एबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्च होता है। ये क्वेश्चन है बहुत काम का तुम लोगों के, नंबर के साथ साथ बहुत काम का है। देखो कैसे क्या है, कह रहा है पहले क्वेश्चन की हिंदी समझते हैं यार पहले ना, उसके बाद फिर देखते हैं। कह रहे हैं कि इन आ रिमोट एरिया, देखो नॉलेज के लिए बता दें रिमोट एरिया क्या होते हैं। ऐसे एरिया जो शहर से बहुत दूर होते हैं, बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड एरिया को भी मैं भी कास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बैकवर्ड। अरे यार जैसे मान लो तुम सिटीज़ में हो, अब सिटी में तुम बहुत बड़ा स्कूल तो लोगे नहीं, तो लोग करते क्या, गांव में जाके एक बहुत बीघे में ज़मीन ले ली और मतलब रिमोट एरिया ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर जो गांव जो सिटीज़ से दूर रहते हैं वो अपना एक छोटा सा सिटी बना लेते हैं, वहीं पे सब्जी वब्जी रख लेते हैं सब और कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि देयर इज़ अ ओनली बॉय कॉलेज, रिमोट एरिया है मतलब शहर से दूर है, वहाँ पर केवल क्या है, बॉय कॉलेज है और वहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, ठीक है। और 3 लोग हैं ए, बी एंड सी, ये जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो कह रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल द चांस ऑफ देयर सिलेक्शन, मतलब ए प्रिंसिपल बन जाएगा और बी और सी इनका रेशियो दिया गया 4:2:3। कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ए इफ सिलेक्टेड, संभावना क्या, अगर ए सिलेक्ट हो गया मतलब ए प्रिंसिपल बन गया तो भाई साहब वो इस कॉलेज को को एजुकेशनल कॉलेज बना देगा। मतलब अभी तो बॉय कॉलेज था, अब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हो जाएंगे, तो यहाँ पे ठीक है। तो को एजुकेशनल कॉलेज, इसकी संभावना क्या है 0.3। अगर बी जीत गया तो वो इस कॉलेज को को एजुकेशनल स्कूल बना देगा, इसकी संभावना क्या है 0.5। और सी अगर जीत गया तो इसकी संभावना है कि वो 0.8, 80% चांस है कि वो इसको को एजुकेशनल स्कूल बना, तो आपको तो सी ही पसंद आएगा। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉलेज विल बी को एजु, क्या संभावना है कि कॉलेज को एजुकेशनल कॉलेज बन जाएगा, जो अभी तक केवल बॉय कॉलेज था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी इंट्रोड्यूस एजुकेशनल कॉलेज, मतलब क्या संभावना है कि जो ये एजुकेशनल कॉलेज बनेगा वो बी के द्वारा बनेगा, इसकी संभावना क्या है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हौच पौच नहीं। तो देखो देखते हैं जल्दी से, ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 4, उसकी 2, इसकी 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ए जीत जाएगा इसकी संभावना क्या 4 और टोटल कितना है 3, 2, 5, 4, 9, 4/9। ये छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, मतलब 4x ले लो, 2x ले लो, 3x ले लो, ठीक है सर। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी जी क्या हो जाएगी 2/9 और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/9, ठीक है भैया। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ए इफ सिलेक्ट, अगर ए जीत गया तो 0.3% है, मतलब 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि वो एजुकेशन कॉलेज बन जाएगा। तो एक इवेंट हम ई लेते हैं, हम कहते हैं कॉलेज कॉलेज विल बी को एजुकेशनल। अब समझ रहा है ये 0.3 क्या है। ये कह रहा है अगर ए जीत गया, मतलब ए जीत चुका है, मतलब ए इवेंट हो चुका है, फिर कॉलेज को एजुकेशनल बन जाए, इसकी संभावना क्या है 0.3। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर बी जीत गया, मतलब बी जीत चुका है, फिर वो को एजुकेशनल कॉलेज बना, इसकी संभावना 0.5। अगर सी जीत गया फिर वो कॉलेज को एजुकेशनल बन जाए, इसकी संभावना क्या है 0.8, ठीक है। इतना गिवन है। तो पहला पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, क्या संभावना है कि कॉलेज को एजुकेशनल बनेगा, तो पीई हम चाहते हैं को एजुकेशनल बनेगा, और सही बात है को एजुकेशनल बनेगा ना, ये या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा या फिर सी जीतेगा, तो उन सबकी प्रोबेबिलिटी है। अब को एजुकेशनल जाते हो सकता है, हम चाहते हैं कि वो को एजुकेशनल बन जाए। अगर क्या पता ए जीता और ए जीत चुका है, फिर को एजुकेशनल बना देगा, तो E/E। या फिर ये हो सकता है अगर बी जीता और बी जीता है तो पक्की बात है वो इसको को एजुकेशन बनाने के लिए 0.5 कोशिश करेगा। या फिर हो सकता है अगर सी जीता तो फिर वो भी कोशिश करेगा बनाने के लिए। कह रहे हैं देखो प्रोबेबिलिटी में ये बोला गया क्या संभावना है कि कॉलेज को एजुकेशन बनेगा, तो हम उसी को लेंगे, मतलब हम चाहते हैं कि कॉलेज को को एजुकेशन बना दें। क्योंकि एक बच्चा सोचेगा यहाँ पे आगे कि सर अगर ए जीता तो 0.3% ही तो है, मतलब 0.3 है, लेकिन 0.7 नहीं है कि वो को एजुकेशन नहीं बने। बट हम यहाँ पे 0.3 लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं को एजुकेशन बन जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए ना, यस और नो। अगर वो ये होता कि कॉलेज को एजुकेशन नहीं बने तो यहाँ पे 0.7 लिया जाता, यहाँ 0.5 और यहाँ 0.2। क्या चमका, तो बस अब आंसर आ गया।
पी ए की वैल्यू क्या है 4/9 और ई बाई ए की क्या 0.3 मतलब 3/10 और का मतलब क्या होता है जी प्लस होता है, बी का मतलब 2/9 और ई बाई बी कितना है 5/10 प्लस सी का मतलब क्या 3/9 और ये कितना 8/10। तो चारते हैं 12 90 5 दूनी 10 90 आठते हैं 24 और ये 90 तो जोड़ दो 24 44 46/90 ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि स्कूल है वो को एजुकेशनल बन जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी इंट्रोड्यूस को एजुकेशनल कॉलेज, मतलब को एजुकेशनल कॉलेज तो बनेगा, मतलब को एजुकेशनल कॉलेज बनेगा मतलब बन चुका है, लेकिन किसके द्वारा बने बी के द्वारा। तो ये बन गया बेस थ्योरम, यस और नो, मतलब यहाँ एक कंडीशन गिवन है कि को एजुकेशनल तो बनेगा लेकिन किसके द्वारा बी के द्वारा। तो यार देखो बहुत कराई, अब इसको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं पीवी। अब हमको पता है कि बी जीत चुका है, फिर कॉलेज को एजुकेशनल बनाना है अपॉन नीचे टोटल तीनों के लिखते जाओ, मतलब ए जीत चुका है फिर ए बनाएगा को एजुकेशनल, या फिर बी जीत चुका है और बी बनाएगा को एजुकेशनल, या फिर सी जीत चुका है और सी बनाएगा को एजुकेशनल कॉलेज। तो पीबी 2/9, बी जीत चुका है और ई 0.5 मतलब 5/10। टोटल में ए वाले छाप दो सारे, ए कहाँ गया हमारा 4/9 और ए वाला क्या 3/10 प्लस 2/9 5/10। अब सी वाला लो भैया 3/9 और 8/10। चलो जी इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो 10/90 ये हो गया 12/90 प्लस 10/90 प्लस 24/, तो ऊपर हो गया 10/90 और ये हो गया 46/90। तो 10/42 से कट हो रहा, काट दो नहीं पे थोड़ा जैसा आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन समझो बस ये। अच्छा देखो यार मैंने इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से करा, तुमको लग रहा होगा मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, बट प्रोबेबिलिटी कि जिसकी पूछी जाती है हम उसको ऊपर रखते हैं हमेशा। ठीक है, अब सर ये क्वेश्चन था टोटल प्रोबेबिलिटी का, ये था हमारा बेस थ्योरम का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है भैया, डाउट है तो यार देख लो यार। अब ये वही बच्चे क्वेश्चन कर पाएंगे जिनको बेसिक आता है, अब जिनको बेस थ्योरम ही नहीं पता उन्हें तो पक्की बात दिक्कत होगी।